सॉरी गाइस, माफ़ी चाहता हूँ मैं इसके लिए कि बीच में इंटरप्ट हो गया था। अभी हम लोग फिर से देखते हैं। अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि ये 2 वीडियो बन रहे हैं कि एक ही वीडियो बन रहा है। मैं पहले देख लेता हूँ। चलो कल देखता हूँ। सेटिंग बिठाता हूँ इसका भी। चलो कोई नहीं, 2 बनेंगे तो 2 बनेंगे बराबर। आप दोनों वीडियो देख लेना गाइस। अच्छा है ना, ये स्क्रीन बड़ी छोटी। अब हम पाथ पर आते हैं। अब देखो, हमको पाथ बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और ठीक है, और यहाँ पर आकर ये ऐसे करना है आपको। फिर ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर सेट हो जाएगा था बराबर। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूँ, जब आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ तो देखो ये पाथ थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, इसका टेंशन नहीं लेने का, बराबर है। वो सब चलता है। अगर आप एकदम यूँ एक्यूरेसी में बनाने जाएंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी डिज़ाइन के लिए आपको, बराबर है। ठीक है, देखो ये अपना पाथ बन रहा है। एक यहाँ पर पॉइंट पे क्लिक करें। अच्छा, फिर ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ से फिगर शुरू होता है वहीं से हमको बनाना ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि ये जो है ना, अभी देखो ये सेंटर में आया तो ये इसका पॉइंट यूँ खींचेंगे ना तो ये राउंड होगा। देखो ये मैंने खींचा। अब ये जो खींच रहा हूँ ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए, ध्यान हमारा यहाँ पर होना चाहिए। जो हमारा फिगर है बराबर है, उसका जो कट है उस पर हमारा पाथ बैठना चाहिए। तो ये जो खींचने वाली डंडी है उस पर ध्यान रखोगे तो वहाँ पर वो कहीं भी चले जाएगा। ये देखो, है ना। ठीक है, जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो हम ब्रेक मारते वक्त कोई ब्रेक को थोड़ी देखते हैं। अगर ब्रेक को देखेंगे तो वो तो गाड़ी कहीं पे भी ठुक जाएगी, है ना। हम सामने देखते हैं और हमारा जो है हाथ पैर वो सब वर्किंग करते रहते हैं। ठीक है ना, सिंपल है। अब यहाँ पर रखा हमने ये इसको बराबर। अब इतना आप खींचोगे ना तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा इसमें फ़ोटोशॉप में ये ऐसा रहता है कि पाथ आप एक बार बनाओगे ना तो ये देखो ये हुआ, इधर का बन गया बराबर। अब ये आपने बनाया थोड़ा ये आउट जा रहा है तो इसको हमको क्या करना है, कंट्रोल करके इस पर ऐसा घुमाएंगे ना तो ये पॉइंट निकलेगा। अब इस पॉइंट को कंट्रोल से पकड़ कर आप इसको वापस से सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया। यहाँ जितना निकल रहा है इसको करना है, ठीक है, नहीं तो चलता है। ओके गाइस, ये पाथ है बराबर। अच्छा, आपको कोई जगह पर सुधारना है, उसको करेक्शन करना है बराबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कंट्रोल करके आपने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखो ऐसा इसमें हो जाएगा बराबर। ये दिख रहा नहीं, सिलेक्ट हुआ है। अच्छा, ये पूरा सिलेक्ट करने के लिए इसको कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबाएंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब ये डिलीट करेंगे तो एक बार में हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे आप कर्सर घुमाएंगे ना कंट्रोल प्रेस करके तो ये ऐसा आएगा। देखो ये कंट्रोल दबा के यूँ करें। अच्छा, ये चीज़ हटाना है हमको बराबर है तो आप कंट्रोल और खाली स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो चले जाएगा। ये देखो, है ना, इस तरीके से होता है। अब मान लो कि हमने इसको सिलेक्शन किया और यहाँ पर ये इस तरफ हमको थोड़ा करेक्शन करना है तो यहाँ पर हम एक पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा। अब इसको आप सुधार सकते हो। देखो कंट्रोल पकड़ के आप कहीं पे भी ले जाओ, है ना। तो ये ले जाओ बोले तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये तो गंदा दिख रहा है ना। अब ये हमको हमारी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, ये कोई बहुत यानी रॉकेट साइंस नहीं है। इतना तो हमको समझ में आ ही रहा है ना। ये लॉजिक भी थोड़ा दौड़ाने का अपना, है ना, बराबर। और मेरे से जितना होता है, मेरे को जितनी परेशानी हुई थी सीखने में वो आपको नहीं होगी। क्योंकि जो क्लासेस चलाते हैं सिखाने वाले, वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ टूल्स बताकर फिर आपको उन्होंने डिज़ाइन दे दी कि लो ये डिज़ाइन बनाओ। तो आप जब डिज़ाइन बनाने लगे तो वो बोले सर आपने तो ये बताया नहीं कि लाइन कैसे बनाना है। तो वो आपको बता देगा। बोले क्या बात करते हो,
मैंने आपको लाइन बनाने का नहीं बताया हूँ, पाथ पे स्ट्रोक कैसे देते हैं, तो बोले हाँ। फिर बोले फलाना कैसे करते हैं, तो बोले हाँ सर बताया, तो बोले बस वही तो चीज़ है इसमें। तो वो फिर क्या है कि जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। और मैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो क्या है कि बिल्कुल यानी एकदम एग्जैक्टली आप जिस तरीके से मैंने सीखा और मैं अब कर रहा हूँ, तो मैं जब सीख रहा था वो चीज़ अलग थी, अब मैं जो कर रहा हूँ वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो आप एकदम परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन का काम इंशाल्लाह सीख जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया। अब देखो इसमें हमको करना है राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ। अब यहाँ पर पेंसिल है, दूसरा भी सब आता है, जैसे ब्रश है, इरेज़र है। इरेज़र करोगे तो मिट जाएगा, बनेगा ही नहीं। उसके लिए यहाँ पर आपको वाइट करना पड़ेगा। इरेज़र होगा और यहाँ पर वाइट होगा तो लाइन बन जाएगी, बराबर है। अभी पेंसिल हम रखते हैं और हम स्ट्रोक देते हैं। तो हमारा स्ट्रोक काफ़ी बड़ा है, देखने के लिए भी अच्छा है। ये हम बी टूल गए और ये शिफ्ट बी किया हमने, बराबर। तो ये 40 पिक्सल की आउटलाइन बनी है। तो हमको तो खैर हमारी जो 20 पिक्सल की करते हैं, इसको देखो डिलीट करना है। कंट्रोल ऑल्टर अल्फ़ा 5 चैनल के ऊपर राइट क्लिक, तो ये डिलीट हो गया। अब हम फिर से पाथ टूल लेंगे और स्ट्रोक पाथ, ठीक है, बराबर। अच्छा, अब राइट क्लिक करके स्ट्रोक यहाँ से ओके करो या एंटर मारो, ठीक है। यहाँ से स्ट्रोक करो, एंटर मारो या ओके करो। अच्छा, अब मैं इसको आपको फास्ट वाला तरीका बताता हूँ, ठीक है। आपको स्ट्रोक देना है तो देखो, राइट क्लिक एस दबाओगे तो सटाक करके ऑप्शन आएगा, देखो एंटर, राइट क्लिक एस एंटर, राइट क्लिक एस एंटर, राइट क्लिक एस एंटर, बराबर। कंट्रोल जेड, राइट क्लिक एस एंटर, राइट क्लिक एस एंटर, राइट क्लिक एस एंटर, ठीक है। देखो कितनी स्पीड में आ रहा है, आपको दिखेगा भी नहीं स्क्रीन पर। ये अभी मैं स्टॉक कर रहा हूँ, अभी आप एस दबाएंगे तो ये दिखेगा भी नहीं। देखो दिखा। ये तो मेरा सिस्टम भी थोड़ा स्लो है। अगर अभी वाला अभी फिर से मैं ख़रीदी करने की सोच रहा हूँ, अगर वो ख़रीद लूँगा तो और ज़्यादा स्पीड में होगा। देखो, राइट क्लिक एस एंटर, राइट क्लिक एस एंटर, राइट क्लिक एस एंटर, राइट क्लिक एस एंटर, तो इससे फास्ट हो जाएगा। अच्छा, अब एक इससे भी फास्ट तरीका है, बराबर है। उसके लिए हमको क्या करना है, इसको हमको मैं आपको बताता हूँ, बराबर। देखो, अब मैंने इसमें ना एक्शन बनती है इसके अंदर, ये F9 आप दबाएंगे तो उसमें आ जाएगा ये एक्शन। तो मैंने इसमें एक्शन बना के रखी है। अच्छा, वो एक्शन मैं आपको बता दूंगा, बराबर है। और आप अगर मेरे को उसको व्हाट्सअप नंबर देंगे तो मैं उसको आपको, जो मेरे पास पूरा जो पैकेज है वो आपको मैं, आपके ईमेल एड्रेस दोगे या व्हाट्सअप नंबर दोगे तो मैं उस पर इसको सेंड कर दूंगा, है ना। ईमेल एड्रेस देना तो उस पर आ जाएगी ये, तो फिर आप क्या है कि उसको डाउनलोड कर लेना, आपके काम में आएगी। बहुत बेहतरीन, आपको डबल से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर जब सिखाऊंगा ना तो वो आपको वो एक्शन मैच खा जाएगी, है ना। फिर उसमें देख लेना मैंने कैसे बनाया, वो तो सिखाऊंगा ही मैं, ठीक है। अब देखो, मैं इसको सिर्फ F2 दबाता हूँ तो मेरा पाथ जो था उस पर स्ट्रोक भी आ गया है और मेरा पाथ जहाँ था वो चला भी गया है। अब आप बोलोगे कि मुझे फिर से उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो पाथ की, तो मैं क्या करूँगा। तो हमारे पास पाथ रहता है, जाता नहीं है। ये देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा, उसमें हुआ क्या था, देखो ये पाथ है, ये रहा। अब मैंने उसका एक्शन ऐसा बनाया है कि वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये देखो, फिर से ये आपको चैनल दिखा रहा हूँ, ये डिलीट हो जाएगी, बराबर। उसमें क्या होता है, जब हम बहुत सारा पाथ बनाते हैं ना तो वो फिर डिस्टर्ब करने लगता है। कभी हम उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, जैसे अभी इसको सिलेक्ट किया हूँ तो इस पर आ रहा है, बराबर। तो कभी कभी क्या होता है कि अभी दूसरी जगह, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर भी है पाथ, ये पाथ है। अब मैं यहाँ पर मैंने फिगर बनाया, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा
बगैर सिलेक्शन दिए आपने इसको सिलेक्ट किए, देखो ये तो ये हो गया। अब इस पर स्टॉक नहीं आया है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया है, देखो अभी ये खाली इस पर आएगा, ठीक। तो और आपने सिलेक्शन दे दिया है तो इस पर भी सिलेक्शन होगा, आउटलाइन आ जाएगी और इस पर भी आ जाएगी, है ना। तो ये इस तरीके की डिज़ाइन में प्रॉब्लम होती है। तो अब हमको करना क्या है, ताकि हमारा पाथ भी रहे और दूसरा पाथ जब मैं बनाऊं तो उस पर स्टॉक दूं तो वो गायब भी हो जाए और मेरा काम भी होते रहे और ये प्रॉब्लम ना आए, बराबर। तो ये हमारा मतलब टाइम को बचाता ही है, ठीक है। अच्छा, इसको अब सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है एक्शन के अंदर, ये F2, तो देखो चला गया, ये देखो, देखना यहाँ पर, आप देखना ये F2 यहाँ पर आ गया, डिलीट हो गया, स्टॉक लग गया, यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ पर अल्फ़ा पाथ 1 में सेव हो गया वो, ठीक है गाइस। चलिए, ओके, टाटा, लव यू, बाय बाय, सी यू। अब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको उसमें और भी अभी पाथ की और भी डिटेल बाकी है, वो भी आपको बताता हूँ, है ना। इसकी 2 वीडियो बन गए एक फ्रेंड के आने की वजह से, तो दोनों आप देख लेना, ठीक है गाइस।